Assalamu alaikum students. Today we are going to complete our question answers of chapter number 3 climatic zones of the world of the subject social studies. So the first question is, what are the factors that influence the climate? आप टेक्स्ट बुक निकालिए और नोटबुक भी निकालिए। हम टेक्स्ट बुक में से क्वेश्चंस पढ़ेंगे और आपने आंसर्स लिखना है यहाँ से। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट? ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो क्लाइमेट के ऊपर इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी कि क्लाइमेट पर अपना असर डालते हैं, क्लाइमेट को चेंज करने में उनका कुछ रोल रहता है। ऐसे कौन से फैक्टर्स है वो हमें लिखना है। तो कौन से फैक्टर्स है हमने देखा था, है ना, पेज नंबर 17 पर एक हेडिंग के साथ लिखा हुआ है, फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट। कुछ पॉइंट्स है वहाँ पर, वो जो पॉइंट्स है वो क्या है, क्लाइमेट के ऊपर अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स है। तो वही हमारा आंसर रहेगा। कैसे लिखेंगे हम उसे? द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट आर लैटिट्यूड और डिस्टेंस ऑफ ए पर्टिकुलर प्लेस फ्रॉम द इक्वेटर। सेकेंड पॉइंट, एल्टीट्यूड और हाइट अबव सी लेवल, यानी कि सी लेवल से कितने ऊपर है, कितने हाइट पर है वो प्लेस, ये देखेंगे हम। डिस्टेंस ऑफ ए प्लेस फ्रॉम द सी, कोई प्लेस समंदर से कितनी दूर है ये देखेंगे। डायरेक्शन ऑफ विंड्स, हवाओं की जो डायरेक्शन है वो भी क्या करती, क्लाइमेट के ऊपर अपना असर डालती। और लास्ट वन इज़ ह्यूमिडिटी, जो ह्यूमिडिटी है उसकी वजह से भी क्या होता, हमारे क्लाइमेट पर असर पड़ता। तो ये है हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाई आर प्लेसेस क्लोज टू इक्वेटर हॉट? जो प्लेसेस इक्वेटर से क्लोज होते हैं, करीब होते हैं, वो गर्म क्यों रहते हैं, हॉट क्यों रहते हैं, ये क्वेश्चन कर रहा है ना। इसके पहले देखा था हमने कि जो प्लेसेस इक्वेटर के करीब रहते हैं उन प्लेसेस पर जो सनलाइट है, सन रेज है, वो डायरेक्ट सन रेज पड़ती वहाँ पर, इसलिए वो प्लेसेस हॉट रहते हैं। तो उसका आंसर हम लिखेंगे, द प्लेसेस क्लोज टू द इक्वेटर आर हॉट बिकॉज दे रिसीव्स डायरेक्ट रेज ऑफ द सन। वो इसलिए गर्म रहते हैं क्योंकि वो डायरेक्ट सन रेज रिसीव करते। ये पॉइंट आप हमेशा याद रखिए कि जब भी जिस एरिया पर भी सनरेज डायरेक्ट पड़ेगी तो वो एरियाज हॉट रहेंगे, गर्म रहेंगे। और जहाँ पर सनरेज स्लांट पड़ेगी, यानी कि तिरछी छुआएं पड़ेगी सन की, तो वो एरियाज कैसे रहेंगे, कूलर रहेंगे, ठंडे रहेंगे। थर्ड क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सी, वेयर डज द टेम्परेट रीजन लाई? जो टेम्परेट रीजन है वो कहाँ पर वाक़ है, पूछ रहा हूँ। टेम्परेट रीजन कहाँ पर वाक़ है, देखिए यहाँ पर है, इस पिक्चर में हमने बार बार देखा था और एक बार हम इसकी स्टडी करेंगे। टेम्परेट रीजन कहाँ पर है? सबसे पहले तो ये रीजन समझने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, ये जो कुछ लाइन्स है इन लाइन्स को याद रखना होगा अपने को, है ना। ये जो इक्वेटर है, फिर इक्वेटर से ऊपर नॉर्थ साइड में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, फिर उसके नॉर्थ में आर्कटिक सर्कल है, ये 3 लाइन्स, और ये नीचे के 3 लाइन्स, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और आर्कटिक सर्कल। ये जो 5 लाइन्स है, ये 5 लाइन्स हमें याद रखना पड़ेगी। बहुत ही अहम ये लाइन्स है। ये जो 5 लाइन्स हमें नज़र आ रही है, ये क्या करती, अर्थ को डिवाइड करने में मदद करती। अर्थ के जो अलग अलग जोन्स है उन जोन्स को डिफ्रेंशिएट करने में हमारी मदद करती। तो ये लाइन्स हमने हमेशा याद रखना। कौन कौन से? अंटार्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड लास्ट वन इज आर्कटिक सर्कल। ये जो लाइन्स है, ये लाइन्स हमने हमेशा याद रखना, है ना। बहुत आसान है। अर्थ के एकदम सेंटर में से जाने वाली लाइन इक्वेटर होगी, और इक्वेटर के थोड़ा सा करीब में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, फिर थोड़ा सा करीब में नीचे साइड में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, फिर सबसे नॉर्थ साइड में थोड़ी सी ऊपर की जगह छोड़ के फिर आर्कटिक सर्कल, और सबसे साउथ साइड में थोड़ी सी जगह छोड़कर अंटार्कटिक सर्कल। तो ये लाइन हमें याद रखना। अब हमको क्या देखना है कि टेम्परेट जोन कहाँ पर है। तो टेम्परेट जोन कहाँ पर रहेगा? टेम्परेट जोन लाइज इन बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल इन नॉर्थ साइड ऑफ द वर्ल्ड। ऊपर का साइड नॉर्थ साइड रहेगा, है ना। तो क्या कैसे लिखेंगे हम? टेम्परेट जोन लाइज इन बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल इन नॉर्थ जोन। ऊपर की साइड नॉर्थ जोन है, इसलिए इन 2 लाइन्स के दरमियान में टेम्परेट जोन वाक़ है, और साउथ साइड में एंड इन बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्कल इन साउथर्न हेमिस्फेयर। नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल के दरमियान में है, और साउथर्न हेमिस्फेयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्कल के दरमियान में ये टेम्परेट जोन वाक़ है। तो ये आपने याद रखना है। किस तरह लिखेंगे हम इसका आंसर?
The temperate region lies between the Tropic of Cancer and the Arctic Circle in the northern hemisphere, as well as the region between the Tropic of Capricorn and the Antarctic Circle in the southern hemisphere. इस तरह से हम उसे लिखेंगे. Next question. Explain altitude as a factor affecting the climate of a place. अब हमें क्या करना है, जो altitude है वो किस तरह से क्लाइमेट के ऊपर अपना असर डालता है ये लिखना है कि क्लाइमेट एल्टीट्यूड किस तरह से क्लाइमेट को चेंज करने में मदद करता है, वो हमें लिखना है. एल्टीट्यूड इज द हाइट ऑफ अ प्लेस अबव द सी लेवल. अब एल्टीट्यूड क्या रहता, एल्टीट्यूड किसे कहते हैं, किसी प्लेस की सी लेवल से ऊपर जो हाइट है उसे हम एल्टीट्यूड कहते हैं. यानी कि समंदर से कितने ज़्यादा हाइट पर है, समंदर से कितनी ऊंचाई पर है, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, एल्टीट्यूड कहते हैं. We use sea level as the baseline to measure any height on the surface of the earth. अब हम सी लेवल को क्या करते हैं, एक बेस लाइन के तौर पे यूज़ करते हैं. हमें ज़मीन के ऊपर अगर किसी जगह की हाइट नापना है, हाइट मेजर करना है कि वो ज़मीन जो है वो जगह कितनी हाइट पर है, तो हम कहाँ से स्टार्ट करते गिनना, सी लेवल से स्टार्ट करते हैं. हम कभी भी किसी लैंड से स्टार्ट नहीं करेंगे, किसी ज़मीन से स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हर जगह की ज़मीन भी ऊपर नीचे रहती है ना, तो हम कोई स्टैंडर्ड नहीं मालूम कर सकते, एक अच्छी सही हाइट हम नहीं मालूम कर सकते. तो हम एग्जैक्ट हाइट मालूम करने के लिए क्या करते, सी लेवल को एज अ बेस लाइन का यूज़ करते. तो जब भी हमें किसी जगह की, किसी प्लेस की हाइट मालूम करना है तो हम सी लेवल से मेजर करके उसकी हाइट मालूम करते हैं. तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसे एल्टीट्यूड कहा जाता है. As we go up the temperature decreases. जैसा जैसा हम ऊपर जाते हैं, जैसा जैसा हम हाइट पर जाएंगे तो टेम्परेचर कैसे होता जाता, डिक्रीज होते जाता, कम होते जाता. यानी कि जितना हम ऊपर जाएंगे उतना टेम्परेचर कम होता जाएगा. This means if the altitude of a place increases, the temperature decreases. इसका मतलब क्या होता कि अगर किसी चीज़ का एल्टीट्यूड इंक्रीज हो रहा तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा. इस तरह से क्या करता, एल्टीट्यूड हमारे क्लाइमेट के ऊपर असर डालता, इफेक्ट डालता है ना. जितना जितना एल्टीट्यूड इंक्रीज होगा उतना उतना टेम्परेचर डिक्रीज होगा. तो ये है इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड ऑन अवर क्लाइमेट. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर हीट जोन्स. एक्सप्लेन द 3 हीट जोन्स विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम. हीट जोन्स किसे कहते हैं और हीट जोन को एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम. एक डायग्राम की मदद से इन हीट जोन्स को हमें एक्सप्लेन करना है. देखिए इसका आंसर थोड़ा लेंदी रहेगा. आप तीनों हीट जोन्स को एक्सप्लेन करना है हमें. द हीट जोन्स आर द जोन्स बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ डायरेक्ट सनलाइट रिसीव्ड. अब ये जो हीट जोन्स है ये किस बेसिस पर बनाए गए हैं, है ना. हीट जोन्स क्यों कहते हैं इन्हें, और ये किस बेसिस पर बनाए गए हैं. तो हीट जोन्स जो है ये इस बेस पर बनाए गए हैं कि वो जगह जो है अर्थ के ऊपर कितनी सनलाइट रिसीव करती है, सनलाइट कितनी रिसीव होती है उस जगह पर, तो उसके मुताबिक ये हीट जोन्स बनाए गए हैं. जो हीट जोन्स बहुत ज़्यादा सनलाइट रिसीव करते हैं उनका एक जोन है, जो थोड़े से कम हीट रिसीव करते सन से उनका एक जोन है, और जो बहुत कम सनलाइट पड़ती है वहाँ पर तो उसका एक जोन है. इस तरह से हीट जोन्स ज़मीन पर बनाए गए हैं. अब हम और एक बार उनकी स्टडी करेंगे शॉर्ट में. There are 3 heat zones, torrid zone, temperate zone and the frigid zone. 3 तरह के zones हैं ना, torrid zone, temperate zone and frigid zone. torrid zone तो बहुत गर्म रहेगा, frigid zone बहुत ठंडा रहेगा, है ना. torrid बहुत गर्म है, frigid बहुत ठंडा है, और जो temperate zone है ये दोनों के दरमियान का है. ये temperate zone जो है दोनों के दरमियान का जोन है, ना बहुत ज़्यादा ठंडा है और ना बहुत ज़्यादा गर्म है. तो हम शुरू से स्टडी करेंगे. फर्स्ट वन इज torrid zone. This region lies on both sides of the equator. That is the region between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. ये जो टॉरिड जोन है ये इक्वेटर के दोनों तरफ पाया जाता. ये हमारा इक्वेटर है ना. इक्वेटर मीन्स सेंट्रल लाइन ऑफ द अर्थ. जो लाइन अर्थ को 2 इक्वल हेमिस्फीयर्स में डिवाइड करती है उन्हें कहते हैं, उसे कहते हैं इक्वेटर. तो इक्वेटर के दोनों साइड्स में जो पार्ट वाक़ है उसे क्या कहते हैं, हम टॉरिड जोन कहते हैं. कौन से 2 लाइन्स के बीच में है अब ये, Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. In between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. इन 2 लाइन्स के दरमियान का जो एरिया है उसे हम टॉरिड जोन कहते हैं. टेम्परेट जोन. This region lies between the Tropic of Cancer and Arctic Circle in the northern hemisphere. अब देखिए अर्थ के 2 पार्ट्स. सबसे पहले तो हमने स्टडी किए थे कि
ऊपर वाला जो पार्ट है, इक्वेटर के ऊपर वाला पार्ट नॉर्थर्न हेमिस्फेयर, इक्वेटर के नीचे वाला पार्ट साउथर्न हेमिस्फेयर। क्योंकि ऊपर की साइड नॉर्थ रहती, नीचे की साउथ रहती, इसलिए ऊपर का साउथर्न नॉर्थर्न हेमिस्फेयर, नीचे का साउथर्न हेमिस्फेयर। तो ये जो टेम्परेट जोन है हमारा सेकंड जोन, ये कहाँ पर वाक़ है? नॉर्थर्न साइड में, इन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल। This region lies between Tropic of Cancer and Arctic Circle in the northern hemisphere, as well as it lies between Tropic of Capricorn and the Antarctic Circle in the southern hemisphere। देखिए southern hemisphere में कहाँ पर है ये? In between the Tropic of Capricorn and Antarctic Circle। ये दो लाइन्स के बीच में टेम्परेट जोन वाक़ है, नॉर्थ में यहाँ पर और साउथ में यहाँ पर, दोनों तरफ ये वाक़ है। Now the third zone is frigid zone। This region lies between Arctic Circle and the North Pole। ये आर्कटिक सर्कल है और ये ऊपर वाला नॉर्थ पोल रहता है यहाँ पर, है ना। तो ये दोनों के बीच में इन द नॉर्थर्न हेमिस्फेयर एंड बिटवीन अंटार्कटिक सर्कल एंड द साउथ पोल इन द साउथर्न हेमिस्फेयर। और अंटार्कटिक सर्कल और साउथ पोल, यानी कि ये जो सबसे लास्ट वाला कॉर्नर है इसे हम साउथ पोल कहते हैं, जहाँ से हमारा एक्सिस ऑफ अर्थ गुजरता। तो ये जो एरिया है ये भी क्या है? फ्रिजिड जोन है इन द साउथर्न हेमिस्फेयर। नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में भी है, साउथर्न हेमिस्फेयर में भी है। तो ये हुए हमारे 3 जोन्स ऑफ द वर्ल्ड और 3 हीट जोन्स। तो सेकंड क्वेश्चन इज टिक द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर को हमें टिक करना है। कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है और उनके ऑप्शंस भी दिए हुए हैं और हमें इसमें करेक्ट आंसर को टिक आउट करना है। फर्स्ट वन इज द डैश लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में क्या वाक़ है? देखिए आप यहाँ पे देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, क्या है दोनों के दरमियान में? ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, दोनों के दरमियान में टॉरिड जोन वाक़ है ना। टॉरिड जोन है दोनों के दरमियान में। तो क्या आंसर रहेगा उसका? टॉरिड जोन उसका आंसर रहेगा। सेकेंड वन इज द अमाउंट ऑफ डैश प्रेजेंट इन एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी किसे कहते हैं? अमाउंट ऑफ एयर, यानी अमाउंट ऑफ डैश प्रेजेंट इन एयर, किस चीज़ की अमाउंट एयर में प्रेजेंट हो तो उसे हम ह्यूमिडिटी कहते हैं ना। क्या आंसर रहेगा इसका? वाटर वेपर। एयर में जो वाटर वेपर्स रहते हैं तो उसकी अमाउंट क्या करती? ह्यूमिडिटी को डिफाइन करती। थर्ड वन इज द प्रेजेंस ऑफ हाई माउंटेन्स, ओशियंस एंड डेजर्ट्स एट अ प्लेस डज नॉट अफेक्ट इट्स डैश। एक जगह है, उसके माउंटेन्स है, उसके ओशियंस है, वहाँ के डेजर्ट्स है, तो ये किन चीज़ पर इफेक्ट नहीं डालते? यहाँ पर 3 ऑप्शंस है। फर्स्ट है क्लाइमेट, सेकंड है वेदर, तीसरा है टेम्परेचर। अब देखिए इन ऑप्शंस को समझने की ज़रूरत है। क्लाइमेट के ऊपर तो ये चीज़ें इफेक्ट करती है ना, हाई माउंटेन्स की वजह से क्लाइमेट चेंज होता, जितना ऊपर जाएंगे उतना टेम्परेचर कम होता। ओशियंस की वजह से क्लाइमेट चेंज होता, जितना ओशियन के करीब है उतनी ह्यूमिडिटी बढ़ते जाएगी। डेजर्ट्स की वजह से क्लाइमेट चेंज होता। उसी तरह से इन चीज़ों की वजह से वेदर पर भी इफेक्ट पड़ता। हाई माउंटेन्स की वजह से वेदर चेंज होता, ओशियंस की वजह से वेदर चेंज होता, डेजर्ट्स की वजह से वेदर चेंज होता। लेकिन जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर इस चीज़ की वजह से चेंज नहीं होता। सॉरी, यहाँ पर टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर एटमॉस्फेयर होना चाहिए। तो आपने क्या करना है, इसको थर्ड ऑप्शन में टेम्परेचर की जगह पर एटमॉस्फेयर डालना, क्योंकि इसका सही आंसर क्या है? एटमॉस्फेयर। यहाँ बुक में थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया उसने। और फोर्थ फिल इन द ब्लैंक जो है, द डैश ऑफ ए प्लेस फ्रॉम द सी ऑल्सो डिसाइड्स इट्स क्लाइमेट। क्या रहेगा वहाँ पर? डिस्टेंस ऑफ ए प्लेस फ्रॉम द सी। डिस्टेंस ऑफ ए प्लेस फ्रॉम द सी ऑल्सो डिसाइड्स इट्स क्लाइमेट, यानी कि किसी जगह का सी से, समंदर से जो डिस्टेंस है उसकी वजह से भी वहाँ का क्लाइमेट डिसाइड होता, वहाँ का क्लाइमेट चेंज होता। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज अनस्क्रम्बल द लेटर्स। एन एलिमेंट ऑफ वेदर और क्लाइमेट, कौन सा है एलिमेंट ऑफ वेदर और क्लाइमेट? इसको जब आप अनस्क्रम्बल करेंगे तो क्या आंसर आता है उसका? टेम्परेचर उसका आंसर है। हाइट ऑफ ए प्लेस अबव द सी लेवल, सी लेवल से जो ऊंचाई रहती है उसे हम क्या कहते हैं? एल्टीट्यूड कहते हैं। अ सिटी क्लोज टू सी कोस्ट, समंदर के करीब कौन सा सिटी है? चेन्नई है ना। समंदर के करीब वाला जो सिटी है वो कौन सा है? चेन्नई है। द रीजन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में कौन सा रीजन है? टॉरिड रीजन है। इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ड्यूरिंग द सीजन। प्लेस टू प्लेस ये चीज़ वेरी होती है ना, कौन सी चीज़ है वो? क्लाइमेट है। क्लाइमेट जो है प्लेस टू प्लेस अर्थ के ऊपर चेंज होता रहता। नाउ फिल इन ट्रू और फॉल्स, लास्ट क्वेश्चन।
क्लाइमेट हैज़ नो रिलेशन विथ वेदर, क्लाइमेट का वेदर के साथ कोई रिलेशन नहीं रहता है ना, ये तो बहुत गलत बात है, क्योंकि वेदर किसे कहते हैं, जो रोज़ाना चेंज होने वाला है उसे वेदर कहते हैं, और क्लाइमेट यानी कि एक लॉन्ग ड्यूरेशन तक किसी जगह का सेम मौसम रहना उसे हम क्लाइमेट कहते हैं। तो क्लाइमेट और वेदर में बहुत गहरा रिलेशन है, वेदर से मिलकर ही क्या बनता है, क्लाइमेट बनता है। सेकेंड इज वेदर चेंजेस फ्रॉम डे टू डे, वेदर डे टू डे चेंज होता है ना, ट्रू है ये, वेदर डे टू डे चेंज होने वाली चीज़ है, ये ट्रू है। फ्रिजिड जोन हैज़ हॉट क्लाइमेट, फ्रिजिड जोन का क्लाइमेट हॉट होता है, फॉल्स है ना। क्लाइमेट ऑफ मुंबई एंड चेन्नई इज़ ह्यूमिड, मुंबई और चेन्नई की क्लाइमेट कैसा है, ह्यूमिड है। क्यों है ऐसा, सही है कि ये इसका आंसर ट्रू है ना, क्योंकि मुंबई और चेन्नई दोनों भी सिटीज़ जो है ये समंदर के करीब वाक़ है, इसलिए इनका क्लाइमेट ह्यूमिड रहता है, ये भी इसका भी आंसर ट्रू रहेगा। विंड्स डू नॉट हैव एन इफेक्ट ऑन द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस, विंड्स की वजह से किसी प्लेस का क्लाइमेट चेंज नहीं होता, विंड्स क्लाइमेट पर इफेक्ट नहीं डालती, ये भी क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा है ना। हमने देखा था कि विंड्स भी क्या करती, क्लाइमेट को चेंज करने में मदद करती, विंड्स की वजह से भी किसी जगह का क्लाइमेट चेंज होता। तो आज इसके क्वेश्चन आंसर ख़त्म हुए हमारे। और लास्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर एक एक्टिविटी दिया है, ड्रॉ द हीट जोन्स ऑफ द अर्थ, हीट जोन्स आपने ड्रॉ करना है। इस क्वेश्चन में तो आप ड्रॉ कर ही ले रहे हैं ना, तो यहाँ पर इसका आंसर भी आ जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन आंसर यहाँ पर ख़त्म हुए। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेसन हमारा स्टार्ट करेंगे, और आपने क्वेश्चन आंसर्स नोटबुक में लिख देना है, क्वेश्चन भी और आंसर्स भी। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।